लेट्स स्टार्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, ठीक है, सिंबल इज E। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है कि कोलिजन का टाइप कैसा है, किस टाइप की कोलिजन हो रही है। बेसिकली हमने क्या क्या स्टडी करी थी, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो ये बताता है कि जब दो बॉडी कोलाइड होती हैं तो कोलिजन होने के बाद उनकी जो मोशन हुई है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही नहीं रही, किस हद तक और किस टाइप की मोशन हुई है या किस टाइप का कोलिजन हुआ है, तो इसको डिफाइन किया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड is represented by the symbol E and it is defined as it is the ratio of magnitude of velocity of separation to the velocity of approach। आपको डायग्राम माइंड में याद आ गया होगा। इफ दिस इज m1 moving with some velocity u1, this is another object m2 moving with u2 in such a way it is approaching, u1 is approaching to u2 when u1 is greater than to u2, then velocity of approach should be u1 minus u2। u2 को अप्रोच कर रहा है कौन, u1, तो u2 के रेस्पेक्ट में u1 की वेलोसिटी u1 minus u2, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये दोनों सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटीज v1 एंड v2। सो m1 v1 v2 से जा रहे हैं। यहां पर हो सकता है कुछ लॉस हो गया हो या कुछ लॉस नहीं हुआ हो ओवरऑल एनर्जी में, लेकिन ये सेपरेट तभी हो सकते हैं जब v2 की वेलोसिटी v1 से ज्यादा हो। दैट मींस v2 शुड बी ग्रेटर देन टू v1। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। सो इन जनरल व्हाट वी कैन राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो इसको अगर बहुत सी जगह बहुत सी बुक्स में क्या लिखा होता है, माइनस ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस v2। बात एक ही, देखो इसको अगर मैं माइनस साइन को अंदर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, प्लस का v2, माइनस को अंदर भेज दूंगा तो प्लस का v2, तो v2 माइनस v1। सो नेगेटिव कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर सेपरेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तभी हुआ होगा जब v2 वाज ग्रेटर देन टू v1। तो आप इन जनरल या तो ये फॉर्मूला, क्योंकि बुक्स में लिखा होता है इसलिए मैंने लिखा है, वरना फॉर्मूला आप ऐसे याद रखें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस v1। इसको भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और वेक्टर फॉर्म में भाई। लेकिन यहां पर मैं वेक्टर इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि हमें पता है क्या, वेक्टर फॉर्म के अंदर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नहीं लगा रहे, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन क्या, u1 माइनस u2। ध्यान रखें, वर्डिंग्स में याद रखें, डायग्राम को समझते हुए याद रखें, ठीक है। ऑलराइट, कितनों को समझ में आ गया ये। तो देखिए साहब जल्दी से यहाँ पर अब वैल्यू कैसे चलती है हमारे पास। टाइप्स ऑफ कोलिजन है, 4 टाइप्स। व्हाट आर दे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड सुपर इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने देखा था कि टोटल एनर्जी कंजर्व थी और हमने प्रूव भी किया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो E का रेशियो क्या आ जाएगा, 1। तो E इज इक्वल टू 1 ये बताता है कि टाइप ऑफ कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। ठीक इसी तरह से हमने इन जनरल जो डेली लाइफ की होती है वो कोलिजन कौन सी कहलाती है, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। इसका मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगी वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ हिस्सा इसका काइनेटिक एनर्जी के अलावा कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, साउंड, हीट वगैरह में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को देखेंगे तो इनइलास्टिक के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, इट शुड बी लेस देन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर मैं इनको नीचे कर दूं, इसको इधर ले आऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज लेस देन टू 1।
और इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, ई, इसका मतलब मिल गया ई लेस देन टू 1, ई लेस देन टू 1। तो ई लेस देन टू 1 किस टाइप के कोलिजन, तो हमें मैथमेटिकल रिलेशन इतनी वर्डिंग याद ना रख के क्या याद रखना है कि अगर ई लेस देन टू 1 दे रखा हो न्यूमेरिकल्स में, then it will be showing which type of collision, inelastic collision. तो E equals to 1 इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलो या इसी को परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। केवल इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों सेम है। तो E is equals to 1 परफेक्टली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक कोलिजन, E less than to 1 इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल में E की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए for inelastic collision value of E comes under the range 0 to E, 0 से ज्यादा 1 से कम। 0 क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन देखिए। थर्ड टाइप होता है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपको ध्यान हो तो हमने बोला था कि आफ्टर द मोशन, आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी से दोनों जुड़ करके स्टिक होकर के एक सिंगल वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा एवरीवन, 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी सेपरेशन 0, तो E की वैल्यू क्या आ गई, 0 अपॉन U1 माइनस U2, 0। तो E की वैल्यू 0 आना इस बात का सबूत होता है, इस बात को बताता है कि ये कोलिजन किस टाइप का है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और एक लास्ट हमने देखा था सुपर इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की। जब जैसे क्रैकर रखा हुआ है, बम फूट रहे हैं जैसे यहां पर, तो बम जलाने से पहले अपनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर था, फूटते ही वो फ्रैगमेंट्स मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब जो सेपरेशन था उसकी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी इससे पहले वाली वेलोसिटी से क्या हो चुकी होगी, ज्यादा हो चुकी है, यानी कि नेट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो चुकी होती है। इसका मतलब ये बोले कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाज ग्रेटर देन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब तो क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी ग्रेटर देन टू 1, और ये तो होता है E। तो E ग्रेटर देन टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन। जल्दी से मैं लास्ट, ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं तो आपको वो याद रखना है, और ये चैप्टर समाप्त हो चुका है सर। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू क्या आएगी एवरीवन, 1। सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 1। थर्ड, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और लास्ट, सुपर इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन वैल्यू क्या हो जाएगी कि ग्रेटर देन टू 1, ग्रेटर। ठीक है। E है क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोले तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। This was the complete chapter. This was the last topic, and hence we have finished the chapter, work, power, energy. How many of you understood it fully?